प्रेम से कहिए श्री राधे। और अश्वत्थामा अब रात दिन जलने लगा किसकी ज्वाला में? द्वेष की ज्वाला में, अपमान की उस ज्वाला में कि मेरा अपमान हुआ है, मैं अवश्य ही इसका बदला लूँगा। और अश्वत्थामा ने अब निशाना बनाया है किसको? अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक पल रहा है। अभिमन्यु तो मारे जा चुके हैं, लेकिन उस अभिमन्यु की विधवा स्त्री के गर्भ में अभी एक अंश पल रहा है। तो अश्वत्थामा ने विचार किया, अगर इसको मैं मार डालूं तो इन पांडव वंश का वंश ही निर्वंश हो जाएगा और बस जो मेरा अपमान हुआ है उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने एक पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। और ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जब जलाने लगा, जब उत्तरा पीड़ित होने लगी, कष्ट होने लगा, तो उत्तरा दौड़ती दौड़ती कहाँ गई? उत्तरा अर्जुन के पास नहीं गई, उत्तरा अपनी सासू माँ द्रौपदी के पास नहीं गई, उत्तरा युधिष्ठिर के पास नहीं गई, क्योंकि उत्तरा को द्रौपदी ने बड़ा सुंदर ज्ञान उस समय दिया था। जब द्रौपदी की लज्जा को खींच रहा था दुशासन, तब द्रौपदी ने कहा था कि अरे उत्तरा, अरे मेरी प्यारी बहू। और सास भी उसी को कहते हैं जो अपनी बहू को सुंदर शिक्षा दे, और द्रौपदी ने सुंदर शिक्षा उत्तरा को दी है। इसलिए उत्तरा देख, मेरी जब लज्जा उतर रही थी तब मैंने बड़े बड़े महात्माओं से रक्षा की गुहार की। उस समय मेरे पति अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर सब के सब मौन हो गए और मेरी लज्जा का रक्षण किया है द्वारिकाधीश ने। इसलिए जब सच्चा मित्र तो तुम संसार से आशा मत करना। इसलिए उत्तरा, भगवान करे ऐसा आशीर्वाद देती हूँ कि तुझ पर कभी कष्ट न आवे, लेकिन कदाचित कभी कष्ट आ गया ना उत्तरा, तो संसार की और टकटकी लगाकर मत देखना। सच्चा मित्र तो द्वारिकाधीश है, बांके बिहारी है, उसी के श्री चरणों में जाना, समय बर्बाद मत करना। और आज लीलावश उत्तरा का जब गर्भ जलने लगा, कष्ट हुआ, सासू माँ की बात याद आई, इसलिए उत्तरा ने एक क्षण भी व्यर्थ न गवाया, सीधा जाकर उत्तरा भगवान द्वारिकाधीश के श्री चरणों में लेट गई है और भगवान से प्रार्थना करती है। उत्तरोवाच कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परं पाहि पाहि महायोगिन। हे महायोगी, पाहि पाहि, रक्ष में, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? तब कहा उत्तरा ने कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ का को नष्ट करना चाहता है। और तभी भगवान जी तो उत्तरा के ससुर आदि लगते हैं, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने उत्तरा को कहा, मुझ में पुत्र का भाव करो। भगवान को हम जिस भाव में डालना चाहें, भगवान उस भाव में ढल जाते हैं। पुत्र का भाव करो। तुरंत उत्तरा ने भगवान के प्रति पुत्र का भाव किया है। और सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान प्रादेश मात्रम, छोटा सा रूप बनाकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। जो अग्नि जला रही थी, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस अग्नि को शांत करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। और उसके बाद भगवान को तो अब जाना है द्वारिकाधीश। तो भगवान ने कुंती बुआ से कहा कि अरे बुआ, अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि द्वारिका का सारा राजपाट बस ऐसे ही छोड़ के आया हूँ और प्रजा का किसी प्रकार से अहित ना हो, ऐसी एक राजा को प्रयास करना चाहिए। इसलिए हे बुआ, मुझे जाने की अनुमति दो। जैसे ही जाने की अनुमति मांगी है तो कुंती बुआ तो बिलख बिलख कर रोने लगी, क्योंकि माताओं, भगवान जाते हुए अच्छे नहीं लगते, भगवान तो आते हुए अच्छे लगते हैं। कुंती बुआ भगवान श्री कृष्ण को कहती है, मैंने कई बार तुमको ये माना कि तुम भगवान हो, लेकिन तुम अपनी मोहिनी वाणी से जब मुझे बुआ कहते हो तो मुझे ऐसा आभास होता है कि तुम मेरे भतीजे हो,
लेकिन हे केशव, अब मैं पूर्ण रूप से समझ चुकी हूँ कि तुम तो जगत के पिता हो। तुमको मैं अपना भतीजा समझती हूँ, तुम भतीजा नहीं, तुम तो जगत के पिता हो। कन्हैया फिर कहने लगे, अरे बुआ कैसी बात करती हो। अब फिर मोहिनी पट्टी पढ़ा रहे हैं भगवान, अरे मैं तुम्हारा भतीजा ही हूँ। अरे केशव, आज मत रोको, मैं आज तुम्हारी स्तुति करना चाहती हूँ। और श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, बड़ी सुंदर स्तुति कुंती बुआ ने भगवान की है। क्या कहा, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। हे आदि पुरुष कृष्ण, तुमको मैं प्रणाम करती हूँ। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब हम सब प्राणियों में जो है, लेकिन अलक्ष्यम दिखाई नहीं देता, हम सब में है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों में होने के बाद भी जो दिखता नहीं। और कहाँ है? बोले केवल हम में है। बोले नहीं, अंतर बहिरवस्थितम, हम में अंदर भी है और हमसे बाहर भी जो है, लेकिन फिर भी अलक्ष्यम दिखता नहीं है। उदाहरण कितना अच्छा दिया, देखो कुंती बुआ की स्तुति क्या कह रही है। बोले न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कि कोई रामलीला में जब कोई पात्र हम अभिनय करते हैं, यदि कोई रावण बना तो हमको रावण ही दिखता है, उस पात्र उस वस्त्र के अंदर कौन है ये नहीं दिख पाता, वो छुप जाता है। बाहर का दिख रहा है कि देखो रावण आ गया, और क्या पता जो रावण बना है बेचारा स्वभाव से बड़ा सीधा हो, उसको तो रोल मिला है। तो जैसे कि जब हम कोई अभिनय करते हैं तो अभिनय दिखाई देता है, उसका भीतर का व्यक्तित्व छिप जाता है। तो हे कृष्ण, तुम भी इस संसार में वैसे ही छिपे हुए हो, वैसे ही छिपे हुए हो। ऐसी स्तुति करी, स्तुति कर रही थी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब माँ का एक मातृत्व जब प्रगाढ़ उच्चावस्था में होता है तो बच्चे का नामकरण होता रहता है, बच्चे के कई नाम प्रकट होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि माँ जब बहुत ज़्यादा प्रेम या कोई अपने बच्चों की कोई ऐसी हरकत देखकर जब अति प्रसन्न होती है तो बच्चे को उछाल उछाल कर फिर क्या कहती है, अरे मेरे चुन्नू, अरे मेरे मुन्नू, अरे मेरे बुन्नू, फिर उसके मुंह में जो आता है वो बोलती है। ये कब होता है? जब बहुत ज़्यादा प्रेम प्रकट होता है। तो ऐसे ही कुंती बुआ आज भगवान के प्रति इतना वात्सल्य इनका उमड़ रहा है कि भगवान के कई नामों से स्तुति करी है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। और नाम लिए भगवान के, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। भगवान स्तुति से बड़े प्रसन्न होते हैं। लिखा है ना, स्तोत्रम कम न तुष्यते, स्तुति भगवान को अति प्रिय है। और जब स्तुति करी है भगवान अति प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, बुआ मांगो मुझसे क्या चाहती हो। तब कुंती बुआ ने क्या मांगा आप सभी जानते हैं। झोली फैला ली है कुंती बुआ ने और यही कहा है कि हे केशव, हे द्वारिकाधीश, देना चाहते हो तो यही दो। विपदः सन्तु नः शश्वत, तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदः सन्तु नः शश्वत, मुझे विपत्तियाँ दो, मुझे दुख दो, मुझे क्लेश दो। क्यों? और बोले एक बार दो बार नहीं, शाश्वत मतलब निरंतर। कोई दिन ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जिस दिन मैं क्लेश से पीड़ित ना हूँ, दुख से दुखी ना हूँ। भगवान ने कहा, क्यों चाहती हो तुम क्लेश? तब कुंती बुआ ने यही कहा कि मैंने अपने जीवन को बहुत नज़दीक से देखा और लोगों के जीवन को भी बहुत नज़दीक से देखा। और इस कुंती बुआ के जिसके बाल फूल गए हैं, मेरी आयु का जो क्या है, जो संदेश है और जो मेरी आयु हो गई है, इसका जो सार है
तो मैंने यही समझा है लोगों के जीवन को देखकर कि व्यक्ति दुख में जितना भगवान की याद तन्मयता के साथ करता है, इतना स्मरण सुख में नहीं कर पाता भगवान का। इसलिए ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए केशव जिसके आने पर व्यक्ति तुझ देने वाले को ही भूल जाता हो। व्यक्ति का स्वभाव तो देखो, जब इसका पास सुख आता है तो अड़ोसी पड़ोसी को दिखा दिखा कर कहता है, देखो मेरी मेहनत की कमाई, मैंने अपनी मेहनत से ये बनाया, मैंने अपनी मेहनत से वो बनाया। जब सुख आता है तो कहता है मेरी मेहनत की कमाई, और जब दुख आता है तो कहता है हे प्रभु तूने ये क्या कर दिया। सुख आया तो तेरा परिश्रम, और दुख आया तो सारा ठीकरा भगवान पर फोड़ देता है। तो इसलिए ऐसा सुख नहीं चाहिए मुझे केशव। सुख के माथे सील पड़े, सील कहते हैं पत्थर को, सिलबट्टा बोलते हैं ना, बोले सुख के माथे सील पड़े जो प्रभु हिये से जाए, अरे बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे दुख तुम्ही ने कृष्ण का हमें बनाया दास, दुख ने हमको कृष्ण का दास बनाया है। दुख तुम्ही ने कृष्ण का हमें बनाया दास, अतः प्रेम से तुम सदा रहो हमारे पास। दुख का आह्वान करती है, हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, हे लक्ष्मी मैया आइए। हम ऐश्वर्य का आह्वान करते हैं, लेकिन कुंती बुआ पहली नारी है ब्रह्मांड की जो दरिद्रता का आह्वान करती है। वो सिर्फ इसीलिए ताकि मैं भगवान को भूल ना पाऊं, कष्ट में मेरा जीवन बीते, तो कष्ट ठोकर में भगवान का नाम बहुत अंदर से निकलता है। इसीलिए किसी ने कहा ना कि भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यम, भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यम, सिद्धो हम त्वत्प्रसादतः पश्याम्यहम जगत सर्वम नमाम पश्यति कश्चन। हे दरिद्र देवता मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। किसी ने कहा दरिद्र देवता को क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले दरिद्र देवता को मैं इसलिए प्रणाम करती हूँ क्योंकि सिद्धो हम त्वत्प्रसादतः, त्वत्प्रसादतः अहम सिद्धो हम, तुम्हारे प्रसाद से मैं सिद्ध हो गया हूँ। हे दरिद्र देवता तुम्हारे प्रसाद से मैं सिद्ध हो गया हूँ। दरिद्रता ने कहा कैसा सिद्ध हो गया है तू मेरे प्रसाद से? तब भक्त कहता है ऐसा सिद्ध हो गया हूँ कि पश्याम्यहम जगत सर्वम नमाम पश्यति कश्चन, मैं तो दुनिया को देखता हूँ लेकिन दुनिया मुझे नहीं देखना चाहती क्योंकि मैं दरिद्र हूँ। हे दरिद्र देवता जब से तुमने हमारे घर में वास किया मैं दुनिया को देखता हूँ लेकिन दुनिया मुझे देखना नहीं चाहती, और मैं लोगों को होने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो ये सिद्धि नहीं तो क्या है कि मैं हूँ, मेरी उपस्थिति है, लेकिन कोई मुझसे बात करना नहीं चाहता। मैं अगर किसी के हालचाल भी पूछने रिश्तेदारी में जाऊँ तो लोग पहले ही कहने लग जाते हैं अरे आजकल तो हमारा हाथ बहुत तंग चल रहा है, क्योंकि उनको लगता है हालचाल पूछने नहीं, कहीं ऐसा ना हो 1000-2000 रुपये मांगने तो नहीं आ गया। कुंती बुआ ने दुख मांगा है, लेकिन माताओं यही सच्चाई है, दुख आवे इससे पहले भगवान ने यदि सुख के दिन दिए हैं तो भगवान को उनका अंश प्रदान करते रहना। भगवान ने जो दिया है, इसलिए जो भक्त होते हैं कभी अपना घर भी बताते हैं। जब हम कभी जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है तो ये नहीं कहते देखो ये मेरा घर है, वो कहते हैं ये प्रभु जी ये आपका घर है या ये ठाकुर जी का घर है। तो उनकी शब्द शैली में कितना अंतर होता है। मेरा क्या है, जो आपका आज मेरा है वो कल पता नहीं पहले कितनों का हो चुका था और आगे न जाने कितनों का होगा। इसलिए अपने शब्दों को भगवान को ही समर्पित करके हुए हमें कहना चाहिए सिद्धोहम तत्प्रसादतः। और एक बात और ध्यान रखना, भक्ति का आप यदि भक्त हैं तो हम कैसे पहचाने कि हम भक्त हैं? हम कैसे पहचाने? हम परीक्षा देते हैं तो फिर हमने कैसी परीक्षा दी ये हमको कौन बताता है? रिजल्ट बताता है। लेकिन हम भक्त बन रहे हैं ये हमको कौन बताएगा? कहीं ऐसा तो नहीं हम ऐसे ही अपने को भक्त समझ रहे हैं? तो मैं आपको आज व्यासपीठ से बताता हूं कि हम कब समझें कि हम भक्त हैं। बताऊं? जब आपको सुख में ही नहीं अपितु दुख में भी भगवत कृपा दिखाई देने लगे। यदि कोई घटना में भी जो आपके लिए अनुचित है
आपके लिए उचित नहीं है। अगर उस घटना में भी अगर आपको ये लगे कि इसके पीछे ठाकुर जी का अवश्य ही कुछ ना कुछ खेल छिपा हुआ है, दुख में भी भगवत कृपा दिखने लगे, बस उस दिन समझ लेना आप भक्त की पहली सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। इसलिए भगवान चाहे सुख दे चाहे दुख दे। हाँ, किसी ने कहा ना, न ये हाल अच्छा है न वो हाल अच्छा है, जिस हाल में वो राखे बस वही हाल अच्छा है। चाहे सुख के फूल दे चाहे दुख के कांटे दे, आप सबको स्वीकार कीजिए, यही भक्त के लक्षण है। कुछ भी प्राप्त हो,